हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का स्टैंडर्ड मैथ। ये ओसवाल का सैंपल पेपर है, प्रैक्टिस सेट 1, जो कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी किया गया जो सैंपल पेपर था वही सेम था, जिसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आई होप आपने देख भी लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के आप देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट 2 है बच्चों। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आपको क्वेश्चन ब्लर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे टेलीग्राम पेज एलेक्स कोचिंग क्लासेस पे जाइए, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा और मैं उसको जूम कर देता हूं। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। अब देखिए, रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 5 और 8। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 70 माइनस 5 कर लेनी है। कितना, 70 माइनस 5 कितना आएगा बच्चों, 65 आएगा। नेक्स्ट 125, 8 रिमाइंडर बचना चाहिए तो 8 माइनस करो, कितना आएगा, 117। अब क्या करना है आपको, जब ये आपको बोला जाएगा, मैंने बहुत बार बताया आपको कि लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर बोला जाता है, मतलब एचसीएफ करना होता है। तो 65 और 117 का आप एचसीएफ करोगे तो 13 आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। अब आप कहोगे सर एचसीएफ करके दिखा दो। तो देखो, 65 सबसे पहले 5 से डिवाइड होगा, 5 13 जा 65, 13 ऑलरेडी प्राइम नंबर है। 117 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 3 9 जा, अगेन 3 से 13 3 जा। तो कॉमन फैक्टर जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, 5 इंटू 13 65 को लिख सकते हो आप, और 117 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 13। अब हमें कॉमन फैक्टर देखना होता है, कॉमन। तो 13 यहाँ पर कॉमन है, तो यही हमारा एचसीएफ होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड 1251, 9377 एंड 15628 लिविंग रिमाइंडर 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। सेम क्वेश्चन है। इसमें भी क्या करना है आपको, जो रिमाइंडर बच रहा है उसको आप माइनस कीजिए, और जो उसके बाद जो नंबर बच रहा है उसका एचसीएफ निकाल लो। समझ में आ रहा है? तो देखिए, नंबर हमारा था सबसे पहला 1251, 1251 से हमें माइनस क्या करना है, 1, तो 1250 होगा। नेक्स्ट नंबर है 9377, इससे आप माइनस करोगे 2, तो 9375। और थर्ड है आपका 15628, इससे आप 3 माइनस करोगे तो 15625। समझ में आ रहा है? अब इस तीनों का एचसीएफ निकालना है। तो इस तीनों का एचसीएफ जो होगा बच्चों वो 625 होगा। देखिए, 625 से ये डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, और तीसरा नंबर भी डिविजिबल है। करना कैसे है, तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। तो यहाँ आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू दे दिया है। अल्फा कितना है, आप कह सकते हो कि अल्फा हमारा जो है, किसी को भी अल्फा लेट कर सकते हो। सो अल्फा लेट इट बी अल्फा। सो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस का 2 और बीटा इक्वल्स टू 5। तो अल्फा इक्वल्स टू माइनस का 2 और बीटा कितना है, 5। अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा अगर आप करते हो तो -2 + 5 दैट इज 3। अल्फा इंटू बीटा आप करते हो तो कितना होगा, 5 2 जा 10, सो माइनस का 10। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा x² -3x -10। तो कितने पॉलिनोमियल हुए बच्चों, ओनली 1। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है, इफ 2x + y = 23 एंड 4x - y = 19, देन द वैल्यू ऑफ 5y - 2x एंड y/x - 2। तो बहुत आसान है, ये दोनों इक्वेशन को आप सिर्फ ऐड कर दीजिए तो इससे y कट जाएगा। 4x - y = 19, ऐड कीजिए, प्लस माइनस कैंसिल आउट। सो 6x = 42, 6 7 जा 42। तो x का वैल्यू कितना है बच्चों, 7। x अगर 7 आया तो y कितना होगा, 7 2 जा 14, 23 - 14 9। तो y = हो जाएगा आपका 9। x का वैल्यू क्या करोगे आप, किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो y का वैल्यू 9 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या पूछा था, 5y - 2x। तो 5y 5 × 9 - 2x मीन्स 2 × 7, 9 5 जा 45 -7 2 जा 14, माइनस कीजिए तो 45 - 14 ये आएगा आपका 31। समझ में आ रहा है? फिर है y/x - 2, तो y कितना था हमारा, 9। तो 9/7 - 2, तो 9 - 14 मतलब -5/7। फ्रैक्शन का सबट्रैक्टर लेना आपको। अब आप आंसर चेक कीजिए, तो आपका आंसर जो है वो बी करेक्ट है। समझ में आ रहा है? एकदम इजी क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इजी और कुछ नहीं हो सकता।
तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझते चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये हमें बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां पर देखिए, ये जो एक एक ऑप्शन चेक करते चलेंगे हम, तो देखो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 करा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो बच्चों देखो, सबसे पहले बच्चे गलती क्या करते हैं कि बस यहाँ पर दिखा कि पावर डी वाला ऑप्शन आप देखो x का पावर 4 है और 4x क्यूब है, तो ये नहीं होगा, टिक करके चले आएंगे। लेकिन बच्चों ऐसी गलती नहीं करना है, आपको क्या करना है, पहले सॉल्व करके चेक कर लेना है। हो सकता है वो कर जाए। जैसे देखो, इसको आप सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। पहला होता है ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर उसका स्क्वायर करो, प्लस बी स्क्वायर तो 2x इसका स्क्वायर करो, प्लस 2ab तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2x इज इक्वल्स टू x4 प्लस 3 प्लस 4x क्यूब। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो x रेज टू दी पावर 4 हो गया, प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x क्यूब। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, x4 से x4 कट जाएगा क्योंकि इक्वल्स टू के दूसरी तरफ है, 4x क्यूब से 4x क्यूब कट जाएगा, क्या बचेगा, तो 4x स्क्वायर माइनस का 3, जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ऑप्शन डी नहीं होगा आपका, पहले ऑप्शन डी कट गया। ठीक है बच्चों, चलिए ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी में देखिए आप, ये एक्स स्क्वायर जो है ये राइट हैंड साइड ले जाओगे आप तो प्लस हो जाएगा। आप कहोगे सर कैसे, करके दिखा दो। तो देखिए 0 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2x प्लस का एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 5, ये हो गया। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन ए भी बच्चों ऐसे ही आपको चेक करना है, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। सी वाले को आप सॉल्व करोगे तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट करा, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 20 19 होल 1/4 18 होल 1/2 17 होल 3/4 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब देखिए नेगेटिव टर्म कब होगा, जब हमारा लास्ट टर्म जो है वो 0 से कम होना चाहिए, मतलब माइनस होना चाहिए। तो हम लिखेंगे ए एन वो लेस देन होना चाहिए 0 के। अब ए एन के लिए फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। अब देखिए ए का वैल्यू यहाँ से 20, डी का वैल्यू ए 20 लोगे आप, प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू देखिए 19 4 जा 76 प्लस 1 77/4 माइनस 20/1, तो 77 माइनस 24 जा 80/4 कितना आया, माइनस 3/4। तो डी का वैल्यू आपको यूज करना है माइनस 3/4 इज लेस देन 0। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो 20 एज इट इज लिखना है आपको, 20 माइनस 3/4n प्लस 3/4 इज लेस देन 0। 20/1 लिख लो आप, एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, तो 80 माइनस 3n प्लस 3 विच इज लेस देन 0। सो 83 माइनस 3n लेस देन 0। बच्चों ये 4 राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो 83 3n जो होगा वो ग्रेटर देन होगा कितना, 83 के। तो n से आप डिवाइड करोगे, n इक्वल्स टू हो जाएगा 83/3, n इज ग्रेटर देन, n का वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए कितना, 83/3। तो 83 को आप डिवाइड करोगे तो 27 पॉइंट समथिंग आएगा, 27 81 2 होल 3 कितना आएगा। तो देखिए 27 से नेक्स्ट 28th टर्म जो होगा वो निगेटिव आएगा, n का वैल्यू क्या होना चाहिए, 28। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 करा, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P23 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। अब देखो बच्चों, इसमें एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, आपको याद रखना है, ये ट्रिक बहुत ही काम आने वाली है आपको एग्जाम में। क्या कह रहा है, हमें इस पॉइंट का किस एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए, तो आप कहोगे सर एक्स एक्सिस से। इस पॉइंट का किससे चाहिए, एक्स एक्सिस से। इस पॉइंट का जो वाई वाला वैल्यू होगा ना वही आंसर हो जाएगा, मतलब आंसर 3 सही है। अगर आपको वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछता तो इसी पॉइंट का जो एक्स वाला वैल्यू है 2 वो सही हो जाता। आप पूछोगे सर कैसे, सॉल्व करके दिखा दो आप, ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए आप ग्राफ ऐसे खींचते हो, सपोज कीजिए ये आपका 1 2 3 4 5 है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। सिमिलरली 1 2 3 4 ये हमारा वाई एक्सिस है। लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव वैल्यू होता है, -1 -2। तो देखिए पॉइंट क्या था, 2,3, एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 3। सो देखो ये 2 और ये 3, मतलब यहां पर पॉइंट बनेगा, ऐसे समझिए। तो ये डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक 3 तो है, ये देखिए ये डिस्टेंस 3 है। यहां पर देखो
तो मतलब y का वैल्यू देखना था। ठीक है, यही x से पूछता तो ये वाला डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है x एक्सिस डिवाइड द ज्वाइनिंग 2 -3 और 5,6 इन द रेशियो। अब देखिए एक लाइन है, सपोज कीजिए ये एक लाइन है, इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी। कोऑर्डिनेट आपको दिया है 2, -3 और बी का कोऑर्डिनेट है 5,6। ये डिवाइड कर रहा है, एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है इसको जो एक्स एक्सिस पर है। तो एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होता है तो उसका एक्स का कोऑर्डिनेट होगा, वाई का कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। क्लियर है बच्चों? लेट कर लिया हमने, के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। कौन सा सेक्शन फॉर्मूला लगाना है? ये आपका x1 y1, ये x2 y2। सो बच्चों यहाँ पर हमने 2 पॉइंट लेट कर लिया ए और बी, जिसका कोऑर्डिनेट हमने लिखा है 2, -3 और 5,6। अब ये पॉइंट जो इसको डिवाइड कर रहा था ए बी को, वो एक्स एक्सिस पर था, इसका मतलब एक्स का वैल्यू होगा, वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब हमने लेट कर लिया कि ये k/1 में डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला आपको लगाना है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? p ऑफ एक्स वाई अगर आप निकालोगे, मतलब p का कोऑर्डिनेट ये इक्वल होगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2। समझ में आ रहा है? यहाँ पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो p x, 0 इज इक्वल टू m1 हमारा k है, तो k इंटू x2 है बच्चों 5, प्लस आप x1 x2 लेट कर सकते हो, ये x1 है, ये y1 है आपका, ये x2 और y2 है। तो k इंटू 5 प्लस 1 इंटू x1 की बात करें तो 2 है, डिवाइडेड बाय k प्लस का 1। y कोऑर्डिनेट की बात करें तो k इंटू y2 6 है, प्लस 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। अब हम क्या करेंगे? y कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर देंगे। तो 0 इज इक्वल टू होगा बच्चों 6k -3 बाय k प्लस का 1। अब k प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 0 हो जाएगा। तो 6k -3 इक्वल्स टू 0, तो 6k इक्वल्स टू 3 होगा। तो k का वैल्यू कितना आएगा? या k इक्वल्स टू 1/2। हमारा रेशियो हो गया बच्चों 1:2, जो ऑप्शन ए में अवेलेबल है। समझ में आया? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ वन सर्कल विच इज द टेंजेंट टू द अदर सर्कल इज। 2 कंसेंट्रिक सर्कल आपको लेना है लाइक दिस, कुछ इस टाइप से। सपोज कीजिए एक सर्कल ये है आपका और एक और सर्कल चाहिए आपको। इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत सारे किए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन थे इस टाइप के। तो ये 2 कंसेंट्रिक सर्कल है। आप छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट होगा और बड़े सर्कल के लिए क्या होगा? तो कॉर्ड होगा। कुछ इस टाइप से आप ड्राइंग करेंगे। ये हो गया आपका सेंटर। यहाँ से आपको पता होगा कि रेडियस जो है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए और यहाँ से ये ज्वाइन कर दीजिए। ये 90 डिग्री आपको एंगल यहाँ पे बनेगा। ये 90 डिग्री एंगल बना। अब आप ध्यान से देखेंगे तो छोटे सर्कल जो है उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर और बड़े वाला सर्कल 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है। लेट इट बी ए बी और सपोज कीजिए ये पी है। सो इन ट्रायंगल ओ ए पी में, इन ट्रायंगल ओ ए पी, यहाँ पर आप ओ ए पी में आपको हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो एच इक्वल्स टू क्या होता है? फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो 90 के ठीक सामने वाला बच्चों एच होता है। सो एच है आपका 5। सो 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर मतलब ओ पी का स्क्वायर। सो 4 का स्क्वायर प्लस बेस ए पी स्क्वायर, जो हमें नहीं पता है, पता करना है। 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस ए पी स्क्वायर। तो बच्चों 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर। सो 9 इज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर और वी कैन से ए पी इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 9 विच इज 3 सेंटीमीटर। तो अगर ये बच्चों ए पी 3 है तो ए बी कितना हो जाएगा? डबल, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि डीई जो है वो पैरेलल है एसी का। तो डीई और एसी पैरेलल है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? बीपीटी लगाएंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। डीई अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है डीई, ये वाली लाइन,
और दूसरा आपका DE पैरेलल है AC के, ये वाली लाइन AC। तो BPT कहता है कि अगर एक लाइन थर्ड के पैरेलल है तो साइड का रेशियो इक्वल होगा। सो आप लिख सकते हैं BD बाई DA, BE पैरेलल AC। सो BD बाई DA इक्वल होगा BE बाई EC, BE बाई EC। इक्वेशन 1 ब्रैकेट में लिखना है बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। दूसरा आपको बोला DF जो है वो पैरेलल है AE के, DF पैरेलल है AE, यहाँ भी हमें BPT लगाना है। नेक्स्ट तो यहाँ भी BPT लगेगा, DF पैरेलल है AE के, इसको आप लिखेंगे BD बाई DA इज इक्वल्स टू FB बाई FE, या फिर आप BF बाई EF भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये आप पे डिपेंड करता है कैसे आप लिखते हैं। BF बाई FE हमने लिख सकते थे, ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको, इक्वेशन सेकंड बाई BPT। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट लेफ्ट के इक्वल है तो राइट राइट के इक्वल हो जाएगा। तो आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, BF जो है बाई FE इक्वल हो जाएगा BE बाई EC के। तो आपसे यही पूछ रहा था कि BF बाई FE जो है वो किसके इक्वल होगा, तो देख लिया आपने BE बाई EC, ऑप्शन जो है आपका वो B करेक्ट है। समझ में आ गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपको कि इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, PQ इज अ कॉर्ड एंड द टेंजेंट PR एट P मेक्स एन एंगल एट 50 डिग्री विथ PQ, देन एंगल POQ क्या होगा। POQ ध्यान से देखना बच्चों, POQ तो आपको पता होगा कि टेंजेंट जो होता है वहाँ पर रेडियस क्या करता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो ये जो ट्रायंगल है एंगल OPR, ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ये पूरा एंगल 90 होना चाहिए, ये पूरा। तो एंगल OPR इक्वल्स टू आपको लिखना है 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए मैं तो ओरल ही इसको सॉल्व कर दूंगा। OP 90 होगा तो इतना 50 दिया, तो ये एंगल कितना होगा बच्चों, 40 होगा। ये 40 तो ये एंगल भी 40 होगा, तो 40 कितना हो गया, 80 डिग्री। और ये ट्रायंगल देख रहे हैं आप, ट्रायंगल में कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो 80 ये दोनों है तो ये एंगल कितना होगा, 100 डिग्री। ऑप्शन ए करेक्ट है। समझ में आ रहा है ना। अब आप और करोगे कैसे, सॉल्व करके अगर आप देखते तो कैसे लिखते, तो आप लिखते एंगल OPR जो है वो इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के। अब OPR को आप लिख सकते हो एंगल QPR, एंगल OPQ प्लस एंगल QPR इक्वल टू 90। आप देखिए QPR का दे दिया आपको 50 डिग्री, तो OPQ इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 50, कितना आया 40 डिग्री। सो एंगल OPQ इक्वल होगा एंगल PQOK इक्वल टू 40 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल OPQ में देखिए तीनों एंगल जोड़ के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो इससे अगर आप एंगल POQ निकालना चाहें, POQ तो क्या हो जाएगा 180 माइनस सम ऑफ टू एंगल मीन्स 80 डिग्री, कितना आएगा 100 डिग्री। क्लियर है। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है, लिख रखा है साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/2 एंड कॉस बीटा इक्वल्स टू 1/2। तो बच्चों देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/2 साइन 30 डिग्री का होता है, तो साइन 30 आप लिखेंगे कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, सो अल्फा इक्वल्स टू 30 डिग्री। कॉस बीटा इज इक्वल्स टू 1/2, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, सो बीटा इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों 60 डिग्री। नाउ अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछ रहा है, तो 30 प्लस 60 90 डिग्री, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है गिवन दैट साइन थीटा इक्वल्स टू a/b देन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू। ओके, सो साइन थीटा दे दिया आपको a/b, तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से बच्चों अगर हम कॉस थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो ये होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा होता है बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर हटा दिया तो रूट आ गया। अब 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या है, तो साइन थीटा का वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हो a/b है, सो a/b का स्क्वायर अंडर रूट लगाइए। अब इसको फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट करना है,
तो ये होगा आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो बी बनेगा, ठीक है ना। तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी, ये आपका आंसर हो गया, जो आपके ऑप्शन जो है वो सी में अवेलेबल है। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बहुत आसान कर रहा है। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2 के माइनस 1 देन द वैल्यू ऑफ के इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/2 अल्फा बीटा। ओके, एक कंडीशन आपको दे दिया है, तो इस इक्वेशन से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालूं, अल्फा प्लस बीटा आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ पर बी क्या है आपका, माइनस ऑफ माइनस के प्लस 6, के प्लस का 6 बाई ए की बात करें तो 1 है, सो माइनस माइनस प्लस, तो आप लिख सकते हो के प्लस का 6। ये है हमारा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालें तो ये होता है सी बाई ए। सी है आपका 2 इंटू 2 के माइनस का 1, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4 के माइनस का 2 हो जाएगा, बाय 1 था, ए का वैल्यू तो ए लिखने की जरूरत है नहीं। क्लियर है। चलिए अब एक कंडीशन जो था उस कंडीशन को हम अप्लाई कर देंगे। कंडीशन क्या था हमारा कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा के, तो बहुत आसान, एक नए स्लाइड में चलते हैं। अल्फा प्लस बीटा जो हमारा के प्लस 6 है वो इक्वल है हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकला 4 के माइनस का 2, 4 के माइनस का 2, सो के प्लस 6 इज इक्वल्स टू 1/2, 2 कॉमन ले लेना है बच्चों, तो 2 के माइनस का 1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो के प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 2 के माइनस का 1। अब आपको क्या करना है, के को राइट हैंड साइड ले जाइए, माइनस 1 को लेफ्ट हैंड साइड, सो 6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 के माइनस का के, और के इक्वल्स टू 7। समझ में आ गया। ये आपका ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है इन द गिवन फिगर एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ध्यान से देखिए, बी ए सी जो है वो 90 डिग्री है, बहुत आसान। नेक्स्ट, एंड ए डी परपेंडिकुलर बी सी, और ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पर। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि इसमें कौन सा कंडीशन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इन द फिगर गिवन बिलो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, देन मतलब क्या, इसके बाद इसमें कौन सा कंडीशन सही है, ए बी सी कौन सा कंडीशन सही है। तो सबसे पहले देखिए ए बी सी जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा वो 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों एंगल बी का अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल सी, सो 180 माइनस 90 90 हो जाएगा, सो 90 माइनस एंगल सी। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए आप। समझ में आ रहा है। ओके, दूसरा ट्रायंगल जो है वो ए डी सी में देखिए, अगर ए डी सी में इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी, ध्यान से आप देखेंगे तो एंगल डी ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसी की तरह 180 से माइनस करना है, एंगल डी 90 डिग्री है, माइनस कीजिए और माइनस का एंगल सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, सो 90 डिग्री माइनस एंगल सी। लेट इट बी इक्वेशन सेकंड। अब ये जो एंगल बी है बच्चों, इसको आप लिख सकते हो एंगल ए बी डी, राइट। तो एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू क्या आया, 90 डिग्री माइनस एंगल सी। यही इक्वेशन 1 था। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं कंपेयर कर दूं, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो राइट हैंड साइड के इक्वल है 90 माइनस सी, और 90 माइनस सी अगर इक्वल है, ये दोनों पार्ट अगर इक्वल है बच्चों, तो इसका मतलब ये कि एंगल ए बी डी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल डी ए सी के। समझ में आ रहा है। ओके, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी में, तो ए बी डी एंड ए सी डी, ये दोनों ट्रायंगल में आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री है डी पर, डी 90 डिग्री है, तो ए डी बी इक्वल्स टू
इक्वल्स टू एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, और दूसरा एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए सी, जो अभी जस्ट हमने प्रूफ किया है। अब प्रूफ आप लिख सकते हो, अब प्रूव्ड। तो इस तरीके से ट्राइंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ए सी डी के बाय ए सिमिलरिटी, बाय ए सिमिलरिटी। अब तो इसका साइड का रेशियो इक्वल करना है आपको, तो आप लिखोगे ए डी बाय बी डी इज इक्वल्स टू सी डी बाय ए डी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा बी डी इंटू सी डी। यहाँ पर बच्चों ए सी डी के बजाय आप सी ए डी लिख लेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा आपको समझने में, ठीक है। सी ए डी ट्रायंगल का नाम, तो ज़्यादा ईजी रहेगा आपको रेशियो बनाने में, ठीक है ना। चलिए, तो यही आपका ऑप्शन सही था, तो ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। क्या चीज़ प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। तो प्रोबेबिलिटी की बात आती है तो 0.01 है, इसका आप डेसिमल रिमूव करोगे तो नीचे 100 आएगा। सो 1/100 1 से छोटा है तो हो सकता है ये। दूसरे देखते हैं 3%, 3% का मतलब हो गया बच्चों 3/100, ये भी हो सकता है। तीसरा है 16/17, सो 16/17 आप डिवाइड करेंगे तो 17 9 जा 153, सो 0.9 समथिंग आएगा। जबकि यहाँ डी ऑप्शन देखिए, आप डिवाइड करेंगे तो 16 1 जा 16 1.1 आएगा यहाँ पर, सो 0 100 6 जा, सो 1.06 आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है, जबकि हमारा प्रोबेबिलिटी जो है 0 से 1 तक ही वेरी करता है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन डी करेक्ट है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता किसी भी चीज़ का। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोज टू। और अनलाइकली टू हैपन है, इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 0.0001 हो सकता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर हम कह सकते हैं। तो इसका जो है आंसर आप 0.0001 लिख सकते हो, सबसे छोटा वाला वैल्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है इन द गिवन फिगर पी क्यू इज टेंजेंट। ओके, पी क्यू जो है एक टेंजेंट है और बी आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, बहुत अच्छा। देन एंगल ए बी पी इक्वल्स टू व्हाट, ए बी पी क्या होगा यह आपको पता करना है, ए बी पी। तो बच्चों ये देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो ये पूरा एंगल कितना होगा 90 डिग्री। इतनी बात आ रही है आपको समझ में। ओके, तो ये 90 हो गया। अब देखिए ये दो एंगल जो है वो इक्वल होगा क्योंकि रेडियस है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा, यहाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, सॉरी ये दोनों, ये देखिए ये दोनों रेडियस है, दोनों इक्वल है, तो दोनों कितना एंगल बनाएगा, इक्वल एंगल बनाएगा दोनों। ओके, सो आप लिखेंगे 180 प्लस एक्स, 180 नहीं सॉरी 100 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल्स टू 80 डिग्री होगा बच्चों, 100 माइनस होके, और काट दीजिए तो 40 डिग्री। समझ में आ रहा है। सो ये जो छोटा सा एंगल है वो 40 डिग्री हो गया। कौन सा एंगल अभी बताता हूँ आपको, ये छोटा सा, ये कितना हो गया 40 डिग्री, और पूरा एंगल कितना था 90 डिग्री। तो एंगल ए बी पी कितना हो जाएगा 90 माइनस का 40 डिग्री, कितना आया 50 डिग्री। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, ये बच्चों एजर्सन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। एजर्सन है इफ ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर देन ए क्यूब एंड बी क्यूब विल बी को प्राइम नंबर्स। ओके, और रीजन है टू नेचुरल नंबर आर ऑलवेज को प्राइम नंबर देन देयर क्यूब आर ऑल्सो को प्राइम नंबर। तो इसमें देखिए बाय द प्रॉपर्टी ऑफ को प्राइम नंबर, उसका जो क्यूब होता है वो ऑलवेज को प्राइम नंबर होता है। सिंस जितने भी नेचुरल नंबर हैं उस, वो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही हो गया, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है कि जितने नेचुरल नंबर होते हैं उसका क्यूब जो है वो को प्राइम होता है, ये तो गलत है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट को प्राइम, सारे नेचुरल नंबर को प्राइम थोड़े ना है। तो ऑप्शन सी होगा आपका 19 का कौन सा होगा, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करा द कोऑर्डिनेट ऑफ पी 2,0 एंड एक्स एक्सिस इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए -2,0 एंड बी 6,0 रीजन सिंस पी 20 इन द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। अब देखिए ए और बी का मिड पॉइंट अगर आप निकालेंगे तो 6 - 2 4 डिवाइडेड बाई 2 2 और 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2 तो 2। तो देखिए हमें रीजन तो बिल्कुल सही पता चल गया, क्योंकि आप मिड पॉइंट निकालेंगे तो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2/2।
और y1 प्लस y2/2। अब सपोज कीजिए आप कि ये ए का कोऑर्डिनेट x1 और y1 है और बी का कोऑर्डिनेट x2y2 है। यहाँ से आप मिड पॉइंट निकाल के देखिए तो पी का जो कोऑर्डिनेट है उतना ही आ रहा है, और कोऑर्डिनेट ऑफ पी दे दिया जो एक्स एक्सिस पर है, इक्वल डिस्टेंस है, इसको भी आप फाइंड आउट करेंगे तो सेम आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अजर्सन भी सही है और रीजन भी सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं लग रहा। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो ऑप्शन बी होगा। कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन बी।